VFC AC Literary presents an introduction and explanation of Rashmirathi Pratham Sang, produced and narrated by Ankit Chaurasia, edited by Pragya Roy. Welcome back, guys. Good to see you all again. Today we are going to do a narration and we are going to talk about the poem Rashmirathi by रामधारी सिंह दिनकर जी. ये हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं. बहुत ही शानदार कविता लिखते थे. इनकी कविताएं मेरे शब्दों से बहुत अच्छी हैं. मैं कभी बता भी नहीं सकता कि इनकी कविता कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन होती हैं. मैंने इनकी रश्मिरथी पढ़ी, बहुत ही सुंदर लगी. रश्मिरथी महाभारत के बहुत सारे पार्ट को लेकर एक कविता बनाई गई है. उसके ऊपर जैसे 7 पार्ट में डिवाइडेड है. ये 7 पार्ट 7 डिफरेंट इंसिडेंट है महाभारत के. हम आज पहले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है प्रथम संग. प्रथम संग में ये एक घटना पर आधारित है जिसमें अर्जुन की कौशलता को बोला जा रहा है कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं. तभी कर्ण आ जाते हैं वहाँ पर और ये पूरी घटना उस पूरे घटना के कर्ण के आने से कर्ण के जाने तक की पूरी घटना पर आधारित है. और ये भी बताते हैं कि किस प्रकार कर्ण को एक कास्ट सिस्टम और एक जातिवाद में डालकर उसकी वीरता को सर्वश्रेष्ठ ना मानते हुए बोलते हैं कि तुम एक शूद्र पुत्र हो, एक तरीके से शूद्र हो, तो तुम एक राजपुत्र से कैसे कंपेयर कर सकते हो अपने आप को, जो कि बहुत ही गलत था. जो कि जिसकी वजह से हमें महाभारत से भी ये सीख मिलती है कि हमें जातिवाद, धर्मवाद इन सब में नहीं पड़ना चाहिए. हम इससे परे हो सकते हैं. तो प्रथम संग में रामधारी जी ये बताते हैं कि पांडव और कौरव अब जंगल से वापस अपने राजभवन को आ रहे हैं और उनके आवेदन के लिए, उनके आने की खुशी में एक राज आयोजन किया जाता है जिसमें गुरु उनके यह बोलते द्रोणाचार्य कि अर्जुन उनका सर्वश्रेष्ठ धनुधर है. तभी अचानक भीड़ से एक युवक बाहर आता है, कर्ण, जो बहुत ही अद्भुत वीरता का प्रतीक था. उसके छाती पर एक कुंडल कवच था, उनके कान में एक कुंडल था, बहुत ही जो चमक रहा था सूर्य की तरह. इतना तेज, वो बिल्कुल सोने जैसा, सूर्य जैसा चमक रहा था. तब वो आगे आके बोलते हैं कि अभी तक तो कोई ऐसा जैसे अभी कोई तक ऐसे परीक्षा तो हुई नहीं. आपने यह कैसे घोषित कर दिया कि अर्जुन आपके सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं. तो वो तभी उनको देखते हुए उनके गुरु द्रोण बहुत डर से जाते हैं. उनकी कर्ण की प्रतीक को देखते, उनके शरीर से आती ऊर्जा को देख वो थोड़े सहम से जाते हैं. तब से अर्जुन आगे आके बोलते हैं कि गुरु आप आदेश दे तो मैं इसको अभी बता दूं कि कौन सर्वश्रेष्ठ कैसे बनता है. तब से उनके गुरु उसे इशारा करते हैं कि नहीं, तुम चुप रहो, मैं. तो यह होता है. उसके बाद फिर दुर्योधन आते हैं उन कर्ण के सपोर्ट में. वो बोलते हैं कि ये एक वीर है, उसकी वीरता से आप उसको देखिए, उसको परखिए. उसकी जाति से आप उसको बता रहे हैं कि ये एक शूद्र पुत्र है तो ये एक राजपुत्र से लड़ नहीं सकता, उसको चुनौती नहीं दे सकता. ये कौन सी बात है. तो गुरु द्रोण बोलते हैं कि यह नीति है, यही चलती आ रही है. तो दुर्योधन कर्ण की ओर देखते हुए अपना मुकुट निकाल के उसके सर पर रख देते हैं और उसे अंग देश का राजा बना देते हैं. तभी कर्ण की आंखों में आंसू उतर आता है कि पहली बार उसको इतना प्रेम, इतनी इज्जत किसी ने दी है इतनी भरी सभा में. तभी वहाँ पर कर्ण उन्हें अपना वचन देते हैं कि मित्र, जिस प्रकार से आज तुमने मेरा मान रखा है उस तरह मैं जीवन भर तुम्हारा ये मान कभी उतार नहीं पाऊँगा. इस प्रेम को मैं अपनी ज़िंदगी भर अपने सीने से लगा के रखूँगा. और वो यह करते भी हैं. उसी वक्त फिर वो बोलते हैं कि क्या नाम है, दुर्योधन, कि कर्ण सही तो बोल रहा था, अब ये सूत्रपुत्र है तो यह बताओ कि अर्जुन के पिता कौन. यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन के पिता राजा पांडु जो थे उनको शाप मिला हुआ था. तो फिर कुंती को 5 पुत्र कैसे हुए. यह बहुत गंभीर समस्या थी वहाँ पर. तो वो ये क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि
अर्जुन के पिता कौन है ये भी तो बताओ, ये सही बात तो बोला कर्ण ने। तभी कृपाचार्य बीच में आके बोलते, छी ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो आपस में, तुम लोग राजा हो, राजपुत्र हो, ये सब तुम लोग को शोभा नहीं देता, चलो वापस, शाम होने को आई है, आप सब लोग आराम करो, चलिए यहाँ से। तो कर्ण दुर्योधन के साथ उनके राजभवन की तरफ प्रस्थान करते हैं। बहुत बहुत ही हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, सब कर्ण की मालाएं जप रहे होते हैं क्योंकि हर कोई वीर को पूजता है। कर्ण वीर थे, उनसे बड़ा वीर महाभारत में कोई दूसरा देखने को नहीं मिला। तो फिर वो उस तरफ प्रस्थान, अपने राजभवन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। और उनका जो पहला क्या नाम है, संघ है, कुछ इस प्रकार से ख़त्म होता है कि सब कोई अपने अपने राजभवन की तरफ चलते जा रहे हैं। और वहाँ पे माता कुंती हैं जिनका पैर नहीं उठ रहा है, कलेजा फटा जा रहा है, क्योंकि उनका एक बेटा दूसरे बेटे को ऐसे भरी सभा में चुनौती दे रहा है। और उनको आज पता चलता है कि उनका दूसरा पुत्र भी जिंदा है, जिसको उन्होंने बहा दिया था, जाने दिया था। और इस पूरे संघ में जातिवाद और एक महिला की विपन्नता बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है।